नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सोनारी में कुख्यात अजय गौड़ समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। निर्मल नगर में डकैती की योजना बनाते चढ़े पुलिस के हत्थे। पिस्टल व एक गोली बरामद। गिरफ्तार अपराधियों के 2 अन्य साथियों की चल रही तलाश। सफारी से घूमकर क्षेत्र में देते थे लूट की घटना को अंजाम। जमशेदपुर से सटे पोटका के मुकुंदसाई के पास पिकअप पलटी। एक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गाड़ी में सवार 5 मजदूर घायल। MGM अस्पताल में चल रहा इलाज। 10 ग्रामीण पिकअप वैन में सवार होकर काम पर जा रहे थे। जमशेदपुर दुर्घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। और टाटा नगर स्टेशन की शटिंग लाइन में इलेक्ट्रिक इंजन हुआ बेपटरी। इंजन बेपटरी होने की दुर्घटना में किसी को नहीं आई चोट। रिलीफ ट्रेन पहुंची, कर्मियों ने शुरू किया बचाव का कार्य। 3 माह पूर्व भी टाटा नगर स्टेशन के आसपास कई बार इंजन व बोगी हुए थे बेपटरी। आइए बात करते हैं सोनारी में कुख्यात अजय गौड़ समेत 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की। जमशेदपुर के सोनारी पुलिस ने निर्मल नगर में छापामारी कर डकैती की योजना बना रहे कुख्यात अजय गौड़ समेत 5 लोगों को आर्म्स के साथ पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, एक गोली एवं एक सफारी गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस अभी उनके 2 और साथियों की तलाश कर रही है। बड़ी सरदार है ये वाला इसका पिताजी है खाली जम कार में उसका है। पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने सोनारी थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विगत कुछ दिनों से सोनारी क्षेत्र, विशेष रूप से मरीन ड्राइव क्षेत्र में लूट की घटनाएं बढ़ गई थी, जिनमें एक सफारी में सवार होकर आए अपराधियों के सक्रिय होने की बात आ रही थी। इसी बीच सोनारी पुलिस ने निर्मल नगर क्षेत्र में छापामारी कर 4 युवकों को पिस्टल एवं एक गोली के साथ पकड़ा। इनमें हाल ही में जेल से छूटे कुख्यात अजय गौड़ के साथ विशाल लोहार, सूरज मछुआ एवं मनीष सिंह सरदार शामिल हैं। उनसे पूछताछ में सामने आए कि प्रताप महानंद की सफारी गाड़ी से वे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसके बाद पुलिस ने प्रताप महानंद को भी धर दबोचा। उनके 2 और साथी प्रतीक धीवर एवं एक अन्य भी इनके साथ थे, जिनकी अभी तलाश चल रही है। उन्होंने बताया कि ये सभी वहां बैठकर डकैती की योजना बना रहे थे। इन अपराधियों से पूछताछ में विगत 28 अक्टूबर को नाई की दुकान में हुई लूट का भी खुलासा हुआ, जिसमें यही लोग शामिल थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इनमें अजय गौड़ के विरुद्ध सोनारी थाने में हत्या, लूट सहित कई तरह के आपराधिक मामले पहले से दर्ज है तथा अभी कुछ दिन पहले ही वह जेल से छूटा है। 2-3 दिनों से सोनारी थाना क्षेत्र और स्पेशली मेरिन ड्राइव के इलाके से ये शिकायत आ रही थी कि एक सफारी गाड़ी पे कुछ अपराधकर्मी ये लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि किसी से ये 500 रुपया जो है छीन लेते थे, किसी से 1000 रुपया छीन लेते थे और संजोग से इनके द्वारा कोई बड़ी वारदात की नहीं गई और ये छोटी छोटी वारदात जो है हो रही थी, तो लोग थाना में इसकी शिकायत नहीं कर रहे थे। बट ये सोनारी पुलिस को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी और पुलिस इनको पकड़ने के लिए सक्रिय थी। इसी बीच 28 तारीख के रात्रि में फिर वही सफारी गाड़ी एक मेरिन ड्राइव इलाके में एक बार्बर हैं, जिनकी छोटी सी दुकान है, उनके दुकान में इन लोगों ने वो जाकर वहाँ पर पिस्तौल जो है कि दिखाया नाई को और उसकी कुर्सी उठाकर लेकर चले गए। फिर उसके लिखित बयान के आधार पर कल FIR हुआ और इसी बीच जब पुलिस तो पिछले 2-3 दिन से लगातार इनको जो है ढूंढ ही रही थी, तो कल रात्रि में ये कुल 4 लड़के एक साथ हथियार के साथ पकड़े गए और 2 और व्यक्ति थे, कुल 6 लोग थे और ये लोग बेसिकली जो है कि बैठकर कोई अपराध की योजना जो है बना ही रहे थे। तब तक पुलिस पहुंच गई
और कुल 4 लोग, अजय गौड़, विशाल लोहार, सूरज मछुआ और मनीष सिंह सरदार, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए। इनके पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा गोली बरामद हुई। 2 व्यक्ति जिनका नाम पोतिक ध्युवर है और एक पोतिक ध्युवर का दोस्त है, ये चारों के द्वारा ये बताया गया कि जो 2 लड़के भागे हैं उसमें एक का नाम पोतिक ध्युवर है और एक का नाम ये लोग नहीं जो है जानते हैं, वो पोतिक ध्युवर के साथ आया था। तो कुल 6 लोग बैठे हुए थे। इस आधार पर जो है कि ये गिरफ्तारी हुई 4 लोगों की, 2 उसमें से भागे हुए हैं और डकैती की योजना बनाने का हम लोगों के द्वारा कांड दर्ज किया गया है। और जो ये 28 तारीख के रात्रि में जो नाई के दुकान में जाकर और उसको पिस्तौल जो है भिड़ाए थे और अंगारी की मांग किए थे, उसकी कुर्सी वगैरह जो है लेकर गए थे, उसमें ये जो 4 गिरफ्तार हुए हैं, ये 4 तो हैं ही। इसके साथ साथ एक प्रताप महानंद करके है जो कि सफारी गाड़ी का ड्राइवर है और पिछले 7-8 महीने से जो सफारी का। आइए बात करते हैं पोटका के मुकुंदसाई में पिकअप वैन पलटने से मजदूर की मौत होने की। पोटका प्रखंड अंतर्गत सानग्राम देवली मार्ग पर मुकुंदसाई गांव के निकट अनियंत्रित बोलेरो पिकअप वैन के पलट जाने से उसमें सवार एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 2 घायलों को एमजीएम एवं बाकी का पोटका सीएचसी में इलाज चल रहा है। बता दें कि पोटका थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गाँव उदाल, बरगी कोचा एवं सोनागारा गांवों के 10 मजदूर बेलोरो पिकअप वैन से काम करने जमशेदपुर जा रहे थे। इसी दौरान मुकुंदसाई गांव के पास उनकी बेलोरो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5-6 मजदूर जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा सूचित किए जाने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी से 2 घायलों को एमजीएम भेजा गया, जबकि 3 अन्य को पोटका सीएचसी भेजा गया। हालांकि पोटका सीएचसी के चिकित्सक ने बाद में उन्हें भी एमजीएम रेफर कर दिया। वहीं दुर्घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। और बात करते हैं टाटानगर स्टेशन शटिंग लाइन में इंजन के बेपटरी होने की। टाटानगर रेलवे स्टेशन की शटिंग लाइन में मंगलवार को एक इलेक्ट्रिक रेल इंजन बेपटरी हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। इधर इंजन बेपटरी होने की सूचना मिलते ही रिलीफ टीम ट्रेन वहां पहुंच गई है एवं इंजन को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि कुछ माह पूर्व टाटानगर स्टेशन एवं उसके आसपास एक के बाद एक कई बार इंजन एवं बोगियों के बेपटरी होने की घटनाएं घटी थी। इसके बाद रेल प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए काफी जांच पड़ताल कर उसको रोका था, लेकिन लगभग 3 महीने बाद मंगलवार को फिर से एक इलेक्ट्रिक इंजन बेपटरी हो गया। हालांकि शटिंग लाइन में इंजन बेपटरी होने की दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। वैसे डिरेलमेंट की जानकारी मिलते ही रिलीफ ट्रेन घटनास्थल पर पहुंची, जिसके कर्मचारियों ने राहत का कार्य शुरू कर दिया। इंजन बेपटरी होने के कारणों के बारे में रेल अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आइए बात करते हैं बारीडी बाजार की दुकान में हुई लाखों रुपए की चोरी की। जमशेदपुर के सिद्धगोरा थाना अंतर्गत बारीडी बाजार स्थित प्रदीप वैरायटी स्टोर में गत रात चोरी हो गई। अज्ञात चोर दुकान की छत का टीन ऊपर उठाकर अंदर घुसे एवं वहां से करीब 1.5 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल एसेसरीज, कॉस्मेटिक्स एवं अन्य सामान चोरी कर ले गए। सवेरे दुकानदार जब दुकान खोलने पहुंचा तब उसे चोरी का पता चला। सिद्धगोरा थाना अंतर्गत बारीडी बाजार स्थित प्रदीप वैरायटी स्टोर के संचालक प्रदीप कर्मकार रोज की तरह सोमवार रात 9 बजे के करीब दुकान बंद कर अपने घर चले गए। मंगलवार सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तब भी सब ठीक ठाक ही लगा, लेकिन दुकान खोलने पर अंदर का सारा सामान बिखरा मिला। दुकान की छत का टीन ऊपर से उठा हुआ था, जबकि कैश काउंटर सहित अन्य स्थानों के कई ताले टूटे एवं वहां रखे सामान गायब मिले। इसके बाद प्रदीप ने अपने बड़े भाई दिलीप कर्मकार एवं अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। दिलीप भी तुरंत वहां पहुंच गए। दिलीप ने बताया कि चोर ने ऊपर से अंदर घुसने के बाद वहां आराम से चॉकलेट बिस्कुट खाकर पानी पिया है। उसके बाद कई नए एवं रिपेयर के लिए आए मोबाइल फोन के साथ ही मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ईयरफोन सहित अन्य मोबाइल एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक गुड्स एवं अन्य सामानों के साथ ही चोर कैश बॉक्स से चेकबुक, पैसे एवं सामानों की खरीद फरोख्त से संबंधित बिल एवं वाउचर भी चोरी कर ले गए हैं। दुकान मेरा नाम दिलीप कुमार कर्मकार है और ये मेरा छोटा भाई है। ये दुकान चलाते हैं, प्रदीप कुमार कर्मकार है और दुकान का नाम है प्रदीप वैरायटी स्टोर, बारीडी शिफ्टेड एरिया में ये दुकान है। दुकान अपना तय समय पर बंद किया गया 9:15 में। दुकान बंद करके हम लोग रात में घर में जैसे रहते हैं वैसे ही रहें।
सुबह आके दुकान जब खोल रहे हैं तो देख रहे हैं कि दुकान बाहर से पूरी तरह सेफ है। दुकान खोलने के बाद ही अंदर में घुस के देख रहे हैं कि दुकान के अंदर मोबाइल का कवर, ईयरफोन, मेमोरी कार्ड, चिप्स और जितने मोबाइल एसेसरीज सारा कुछ लेके गए हैं। नया मोबाइल, कुछ रिपेयरिंग का मोबाइल जैसे पुराना मोबाइल था वो लेके गए हैं। कैश जितना था सारा कैश, खुचरा पैसा का जो डब्बा था वो भी लेके चला गया। मोबाइल हम लोग बेचे हैं, कुछ परचेज किए, उसका बिल भी रखते हैं, वो बिल भी लेके गए। कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स था, चेकबुक था, वो सारा कुछ वो लेके गए। और दुकान के अंदर बैठ के पानी पिया है, चॉकलेट, बिस्किट, परफ्यूम, फेस वॉश, ये सारा भी लेके गया। खाया भी है आराम से। ये कार्य वो बहुत आराम से किया है। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का ये नुकसान है। हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से गश्ती भी है, हमारा बाजार की तरफ से, कमेटी की तरफ से बहादुर रखा गया है। लेकिन ये घटना जिस तरह से हुआ, इससे ये प्रोटेक्ट नहीं होगा। हम दुकानदारों को अपने से कुछ प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है कि टीना खाली लगा देने से नहीं होगा। टीना के नीचे हम लोगों को एक ग्रिल लगाना चाहिए। इस ग्रिल के थ्रू से वो अंदर नहीं आ सके। टीना उठाया यानी नेकेट हो जाता है दुकान, सीलिंग खोल के अंदर आ गया। इसी तरह ये घटना घटा है। इससे सभी दुकानदार को सीख लेना बहुत जरूरी है। और बात करते हैं सीताराम डेरा बस स्टैंड स्थित गैराज में ही हजारों रुपए के सामानों की चोरी की। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बस स्टैंड के पास स्थित गैराज में बीती रात चोरी हो गई। चोर गैराज की दीवार तोड़कर वहां से गैराज में रोज काम आने वाले करीब 15,000 रुपए मूल्य के कई उपकरण चोरी कर ले गए। बता दें कि रविवार देर रात सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बस स्टैंड के पास स्थित लाल बाबू मिस्त्री के गैरेज की दीवार तोड़कर अज्ञात चोर वहां से करीब 15,000 रुपए मूल्य के सामान चोरी कर ले गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि कुछ लोग उनसे रंगदारी की मांग करते हैं और नहीं देने पर गैरेज के सामान गायब कर देने की धमकी देते हैं। घटना के संबंध में चेसिस की पत्ती का काम करने वाले मिस्त्री लाल बाबू ने बताया कि आज दुकान खोलने पर देखा कि दुकान की दीवार टूटी हुई है और केबल का काम करने वाले हमर से लेकर जरूरत के सारे सामान वहां से गायब है। लाल बाबू ने बताया कि 2 वर्ष पहले भी दुकान में चोरी हुई थी और लॉकडाउन के दौरान दुकान की टीन की छत तोड़कर भी चोरी करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बताया कि लगभग 25 किलो की निहाई भी चुराने की कोशिश की गई, लेकिन चोर उसे नहीं ले जा सके। घटनास्थल से चोर का जैकेट भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचित करने पर वे आकर देख कर चले गए। वहीं रमेश विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन फिर चोरी हो गई। पुलिस को बताने पर वे हमें ही चोर को पकड़ कर लाने को कहते हैं। मामला है, अभी सुबह हम लोग दुकान खोले हैं तो देख रहे हैं मेरा उधर से टीना तोड़ के जो है दीवार तोड़ के सब सामान ले गया है। करीब 15,000 का आसपास का सामान है और निहाई हुई जितना मेरा केबल काम करने वाला था, हमर था, वो सब लेके गया है। और निहाई जो है ना वो निकाला है, निहाई बगल में गिरा है, बगल वाला का भी सब टीना टूटा है, उसी में जो है ना निहाई मिला है। और प्रशासन भी आई थी, देख के गई, बोली कि ठीक से आप लोग रहिए, हम लोग अगर केस करना है तो हम लोग किसके ऊपर केस करेंगे, हम लोग तो किसी को जानते नहीं हैं। और यहाँ रोड में जो है ना दिन दहाड़े जो है ना चोरी होता है। गाड़ी से एक रिपेयरिंग दुकान है, पत्ती का काम होता है, चेचिस का पत्ती का काम होता है। पहले भी 2 साल पहले भी हुआ था, उसके बाद भी जो है ना पिछला लॉकडाउन में भी फिर टीना उखड़ा था, तो फिर हम लोग टीना को जाम किए थे। उस समय भी प्रशासन को बोले कि ये तो चोरों का जगह है, हम लोग क्या कर सकते हैं। किसी का अगर नाम बताना है तो बताइए, तो हम लोग किसी को देखे नहीं तो किसी को बता नहीं सकते हैं। कल रात का ही भोर में हुआ होगा। कल तो हम लोग यहाँ 7 बजे दुकान बंद करके गए हैं। लोगों का सामान है मेरा जो है भारी, जो जिसमें हम लोग पत्ती पीटते हैं, वो वाला उठा के जो है दीवार से पार गया है, वो बगल में गिर गया है, इसके चलते वो भाग गया है वो लोग। नहीं तो पूरा दुकान जो है मेरा खाली हो जाता है। बहुत सा सामान जो है मतलब ऐसे भी चल गया है, और तो जो बचा था वो भी चल जाता। लेकिन वो निहाई गिरने की वजह से जो है थोड़ा सा सामान मेरा बच गया है। और बगल वाला का भी टीना टूटा है, वो निहाई ये वाला है। देखिए, हम लोग का दुकान यहाँ बस स्टैंड में करीब 30-35 साल से है। ट्रक का बॉडी वॉडी बनता है। आए दिन यहाँ पर ही बराबर हमेशा चोर चुहार हमेशा चोरी करता है। बीच में ट्रक लगा था, बाहर में ये लोग सेल्फ चोरी कर लिया था ट्रक का। तो हम लोग बड़ा बाबू से मिले थे, बताए थे, वो लोग आश्वासन दिए थे कि अभी तो चोर का तो आपको पता नहीं, देखे नहीं है, लेकिन हम लोग रात में वहाँ गश्ती थोड़ा डाल देंगे तो रात में चोरी नहीं कर पाएगा। लेकिन कल रात का घटना है कि कल दुकान का दीवार को कोना से तोड़ के और अंदर घुसा, और घुसने के बाद करीब 65 किलो का निहाई है, उसको उठा करके वो लोग लेके जा रहा था। तो मेरा गैरेज में वो लोग टीना के अंदर सीधा घुस के गिर गया, जिससे वो लोग को लगा काफ़ी चोट लगा होगा, क्योंकि अंदर मेरा बांस सामान रखा हुआ है। उसके कारण वो लोग निहाई को उठा के नहीं ले जा सका।
निहाई के कारण गैरेज का कुछ सामान वो लोग चोरी कर पाया है, छोटा मोटा, नहीं तो लाखों का सामान कल रात में गायब हो चुका रहता है। हम लोग सुबह आए, देखे टीना मेरा ऊपर से पूरा उखड़ा हुआ है, ये मिस्त्री साहब का सामान पूरा गायब है। हम लोग थाना 100 नंबर को डायल किए। 100 नंबर डायल करने के बाद आधा घंटा के बाद SI आए, प्रसाद सर कोई करके थे, वो बोलते हैं आप लोग चोर का गढ़ में काम करते हैं, रहते हैं, आप लोग को यहाँ काम नहीं करना चाहिए, दूसरा जगह कहीं गैरेज बसाइए, यहाँ चोर का अड्डा हो गया है। हम लोग बोले सर हम लोग क्या करें, हम लोग तो बस स्टैंड मेन रोड में है, यहाँ तो मेन रोड में कभी जल्दी ऐसा होता नहीं है, लेकिन आए दिन देख रहे हैं कि हमेशा रोड में चलते हुए गाड़ी में चोरी हो जाता है। हम लोग को चोर धमकी देता है कि तुम लोग का मंथली दो, नहीं तो तुम लोग का सामान यहाँ से गायब कर देंगे। होता है कि हम लोग को यहाँ मंथली चाहिए, महीना चाहिए। हम वो लोग को जानते नहीं है, लेकिन भट्टा का वो लोग रहता है, आगे तरफ का है। और उस दिन भी बीच में हाल फिलहाल में ये लोग रोड में ना लोहा चोरी कर रहा था, हम लोग उसको पकड़े और उसको जैसे मारे दो चाप, वो तारा मंदिर होते हुए भाग गया। हम लोग बोले कि यार लोग चलती गाड़ी में उस दिन पुलिस आई भी थी, पुलिस भी दौड़ाई थी, वो लोग लेकिन पकड़ में नहीं आया। यही है कि इस रोड में बढ़िया से गश्ती हो, यहाँ एक प्रशासन पुलिस रहे। पुलिस हमें कहती है कि आप चोर को पकड़ के दीजिए और आप अपना यहाँ रात में आदमी रखिए। हम लोग नहीं रख सकते, पुलिस के पास इतना समय नहीं है। आए और देख के चले गए। आइए बात करते हैं मानगो की केमिकल कंपनी बंद होने से 50 मजदूरों के बेरोजगार होने की। जमशेदपुर के मानगो जवाहर नगर स्थित मेसर्स ASK केमिकल्स कंपनी को प्रबंधन ने रातों रात बंद कर दिया है। इससे कंपनी के 50 से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। प्रबंधन ने सोमवार रात बंदी का नोटिस गेट में लगा दिया। मंगलवार सुबह मजदूर ड्यूटी पहुंचे तब उन्हें उसकी जानकारी मिली। बता दें कि लगातार हो रहे घाटे एवं आर्थिक तंगी के कारण कंपनी प्रबंधन ने सोमवार रात कंपनी गेट पर कंपनी को बंद करने की सूचना लगा दी। मजदूर मंगलवार सुबह जब काम पर पहुंचे तो कंपनी में ताला लगा हुआ था, जबकि बाहर एक नोटिस लगा मिला। इससे दुखी कर्मचारी कंपनी के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि बिना किसी नोटिस के कंपनी बंद कर दी गई, जिससे वे सड़क पर आ गए हैं। कंपनी बंद होने से 15 स्थायी एवं 20 ठेका कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। कर्मचारी सुभाष प्रमाणिक ने बताया कि आज सुबह ड्यूटी आने पर उन्हें कंपनी का गेट बंद मिला एवं गेट में कंपनी बंद होने का नोटिस चिपका मिला। इससे पहले कंपनी ने उन्हें सूचना तक नहीं दी। वे अचानक बेरोजगार हो गए हैं। यह केमिकल कंपनी है, इसमें आपका स्टील फाउंड्रीज का कुछ ढलाई का कास्टिंग का मटेरियल बनता है। तो मोटा मोटी हम आज 12-13 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं। हम कॉन्ट्रैक्टर लेबर में हैं और अभी एक बैग देख रहा है, सवेरे 6 बजे आके हम देख रहे हैं गेट में आपका नोटिस सटा हुआ है। ये तो सामने में नोटिस है, तो इंग्लिश हमको पढ़ने नहीं आता है। ये जो कंपनी बंद हो गया, 1-2 आदमी से पूछे हम तो बोला जो कंपनी बंद हो गई है। मैनेजमेंट से बात हुआ, यही बोलता है कानून के हिसाब से जो हो रहा हम दे रहे हैं, तो उसमें तो हम लोगों का नहीं ये करना है। ऐसा कोई बात नहीं, आज से 6 महीने पहले बहुत ओवर टाइम हम लोग किए हैं, लगातार 2 साल पूरा लगातार ओवर टाइम किए हैं। चाहते हैं जो सर सरकार थोड़ा मदद करे, हमारे सब बेरोजगार हो गए, हम सब साथी मेरा सब, और उसी का मुआवजा दिलाएं। 5-5 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिलाएं हम लोगों को, कैजुअल वाला को, बस और क्या। कंपनी प्रबंधन की ओर से राल्फ टेब्लॉन ने बताया कि लगातार हो रहे घाटे से कंपनी प्रबंधन काफी समय से उसे बंद करने की सोच रहा था, लेकिन मजदूरों की बात सोचकर जब तक चला प्रबंधन ने कंपनी को चलाया, लेकिन अब यह संभव नहीं है। इसलिए प्रबंधन संबंधित सारे नियमों का पालन करते हुए कंपनी बंद कर रही है। इसमें प्रबंधन मजदूरों का सारा बकाया भुगतान करने को तैयार है, पर प्रबंधन के पास अब कंपनी चलाने के पैसे नहीं हैं। पिछले कई सालों से कंपनी का बंद करने का विचार था, लेकिन कंपनी की कोशिश ये थी जितने साल चल रही काम उतना चले, वर्करों को पूरा अपना मतलब सब जितना खींच सके उतना खींचने का कंपनी का कोशिश था। लेकिन आज के बाद में इसको कंपनी को खींचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कंपनी का माल कहीं बिका नहीं जा रहा है, कंपनी का जो प्रोडक्शन है उससे कोई मतलब वो अभी मतलब ही नहीं रहा है। इसीलिए कंपनी कानूनी हिसाब से पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करके कंपनी अपना बंद करने का विचार करेगी। कर्मचारी 15 है, जो ठेकेदारी में है वो 20 लोग हैं। ये तो है जो भी सरकार का कानून है, जो भी सरकार ने अपने जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं कंपनी बंद करने के समय, जो भी अपना हिसाब किताब जो भी कंपनी को देना पड़ता है जो लीगल हिसाब से, उसका पूरा हिसाब जो ठेकेदारी वाले लोगों को भी और कंपनी के लोगों को सबको एक पाई का हिसाब कंपनी ने देने के लिए
अपनी अपेक्षा कर रही है, उसके लिए सब तैयारी की हुई है। सब वर्करों को विनती है कि अपना हिसाब ले लें। वहीं कर्मचारियों के हंगामे की खबर मिलने पर पहुंचे जवाहर नगर थाना के एएसआई प्रमोद पासवान ने बताया कि कंपनी कर्मियों द्वारा हंगामे की सूचना मिलने पर वह पहुंचे हैं, लेकिन कर्मचारी शांतिपूर्वक अपनी मांग कर रहे हैं। कंपनी प्रबंधन ने बिना किसी नोटिस के कंपनी बंद कर दिया है, जिसकी सूचना वे वरीय अधिकारियों को देंगे। कंपनी अधिकारियों को भी उन्होंने वरीय अधिकारियों से इस संबंध में मिल लेने की सलाह दी है। जब हम यहाँ आए तो मजदूर लोग से पता किए तो मजदूर लोग बताए कि ये कंपनी को रात 10 बजे बंद कर दिए थे, है ना। काहे को बाहर से कुछ आदमी आए और बोले कि कंपनी 5 साल से घाटे में चल रहा है, कंपनी को बंद कर दिया गया। तो हम इनसे पूछे कि भाई कंपनी को बंद कर दिए तो पहले नोटिस दिए थे, तो बोला कि नहीं, कंपनी को लेबर लोग को कोई नोटिस नहीं दिए थे। बोला ठीक है, कोई नोटिस नहीं दिए थे तो ये तो गलत है, किसी कंपनी को बंद करने से पहले नोटिस देना है। बदले में ये लोग बता रहे हैं कि हम इनको क्या क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं। 1 साल का मतलब पैसा दे, 1 महीना का पैसा दे रहे हैं एडवांस, और छुट्टी के बदले में कुछ दे रहे हैं, माने जो फैसिलिटी है उनको दे रहे हैं। ये लोग लगभग कितने साल से काम करते थे? 30-35 साल से काम करते हैं। आगे की कार्रवाई तो इसका फैक्ट्री इंस्पेक्टर या तो यहाँ का जो वरीय पदाधिकारी है वो बता सकते हैं कि इसका क्या नियम कानून है, उसके बारे में तो हमको पता नहीं। हम तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के वाले में आए कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके ख्याल से आए, लेकिन ये शांतिपूर्ण है। कंपनी के लोगों से बोले कि हम हमारे वरीय पदाधिकारी से आप मिल लीजिए इस संबंध में कि 51 आदमी को आपने बिना नोटिस दिए फैक्ट्री को बंद कर दिए रातों रात, इसी संबंध में हम आए हुए हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।